स्टडी हब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए क्योंकि एग्ज़ाम जो है करीब आने वाले हैं और हिंदी के प्रैक्टिस सेट में हम आपको लगातार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को करा रहे हैं। आज जो हमने लिया है वो टोटल 20 क्वेश्चन है और जो जितने भी अलग अलग टॉपिक से पूछे जा रहे हैं उसी आधार पे इन प्रश्नों को बनाया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख और चतुर्भुज। तो आप देखिए, कमलासन भी ब्रह्मा का पर्यायवाची है, चतुरानन जिसके 4 मुख हो वो भी ब्रह्मा है और चतुर्मुख 4 मुख वाले वो भी ब्रह्मा का ही पर्यायवाची है। जो हमारा आंसर जो है वो नहीं पूछा है, तो जो है चतुर्भुज, यही ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, ये विष्णु का पर्यायवाची है, 4 भुजाओं वाला। आप इससे भी समास को भी सीख सकते हैं कि ये जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी बहुब्रीहि समास में आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है चतुर्भुज। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए इसमें भी नहीं वाले क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन है निशीथ, तम, रजनी या निशा। देखिए हम क्या करते हैं कि एक रिजेक्शन के माध्यम से इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। निशीथ ये इसका पर्यायवाची है रात्रि का, इसलिए ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। तम, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा सही हो गया। तम जो है वो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तम जो है अंधकार का पर्यायवाची है, ये अंधकार का पर्यायवाची है। और इसमें जो रात्रि की पर्यायवाची है निशीत है, रजनी है, निशा है, तो इसमें नहीं पूछा है, इसलिए आप सेकंड वाले ऑप्शन तम पे टिक लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ होता है? विलोमवाची, प्रतिलोमवाची, समानार्थी या एकार्थी। तो इसे हम क्या कहेंगे? समानार्थी। समानार्थी जो है पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है। चौथा क्वेश्चन है, किस समास में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। अब देखिए ये समास से क्वेश्चन आ गया। आपके ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। देखिए जो तत्पुरुष समास होता है इसी में बेसिकली 6 जो है विभक्तियों को लिया जाता है, 7 विभक्तियों में जैसे, लेकिन बेसिकली उसमें 6 के ही चिन्हों को पूछा जाता है। जैसे आपको विभक्ति में को आ जाएगा, से आ जाएगा, से द्वारा, में, ऐसे करके जो है विभक्ति चिन्ह का प्रयोग रहता है, तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तुम्हारा सेकंड ऑप्शन सही है। किस समास में विशेषण एवं विशेष का प्रयोग होता है। देखिए आपको अगर ये उसके जो है परिभाषा याद है तभी आप इसको सही कर पाएंगे। तत्पुरुष समास में, दूसरा द्विगु समास में, द्वंद्व समास में या कर्मधारय समास। तो जो विशेषण और विशेष का प्रयोग होता है वो कर्मधारय समास में होता है। जो तत्पुरुष है अभी हमने बताया, इसमें विभक्ति चिन्ह ने, को वगैरह यूज़ होते हैं। द्विगु में और का प्रयोग होता है और द्वंद्व जो होता है वो संख्यावाची होता है। ठीक, कर्मधारय एक ऐसा समास है जिसमें विशेषण और विशेष का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है। सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास या कबीरदास। तो जो बीजक है वो कबीरदास की रचना है। 7वां क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। देखिए ठेले पर हिमालय के विषय में पूछा है, तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, धर्मवीर भारती या सुमित्रानंदन पंत। तो ये जो लेख है या कविता है, कहानी, ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है, ठेले पर हिमालय। और इनका एक बहुत फेमस है अंधा युग, जिसके विषय में बहुत पूछा गया है, बहुत पूछने जाने वाला क्वेश्चन है।
अंधा युग एक नाटक है। 8वां क्वेश्चन है भारत दुर्दशा नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए ये बहुत ही फेमस राइटर जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये इनके द्वारा लिखा गया है भारत दुर्दशा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है और एक विश्व हिंदी दिवस, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और इसमें ऑप्शन है 8 सितंबर, 14 सितंबर, 10 जनवरी या 5 सितंबर। तो जो 14 सितंबर है, बच्चे जल्दबाजी में 14 सितंबर ही लगा देते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है जो हमारे भारत में मनाई जाती है। तो इसमें पूरे विश्व के बारे में पूछा है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है साहित्य समाज का दर्पण है, यह किस कवि की उक्ति है। ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रायः लोग क्या लगा देते हैं, भारतेंदु लगा के चले आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। 11वां क्वेश्चन है मंगन को देखी पट देखत बार बार है। तो देखिए इसमें अलंकार कौन सा है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा मेन जो वर्ड है वो है पट। पट के 2 अर्थ होते हैं, मतलब एक ही शब्द यहाँ पट आया है और इसके 2 अर्थ है। इसके कहने का अर्थ ये कौन सा अलंकार हुआ, उपमा होता नहीं है, अनुप्रास भी नहीं होगा, यमक भी नहीं होगा, इसमें श्लेष अलंकार होगा। एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं, जैसे एक पट का मतलब वस्त्र होगा और दूसरे पट का अर्थ होगा जो है दरवाज़ा। तो भिखारी को देख करके, मंगन को देखी, भिखारी को देख करके वो बार बार, एक तो अर्थ है कि बार बार वस्त्र देती है और दूसरा अर्थ है कि दरवाजे को बंद कर देती है। तो एक शब्द में 2 अर्थ होने के कारण ये श्लेष अलंकार होगा। 12वां क्वेश्चन है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाए वहाँ कौन सा अलंकार है होता है। तो संभावना किस में होती है। देखिए जो उपमेय उपमान में भेद रहित आरोप होता है तो वहाँ रूपक हो जाता है, उपमेय उपमान में समानता हो तो उपमा हो जाती है। लेकिन अगर संभावना लिखा है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। 13वां क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए अब ये रस से क्वेश्चन आ गया, वीर रस का स्थायी भाव पूछा है तो इसका होगा उत्साह। जब मन में वीरता के भाव आते हैं तो अंदर जो उत्साह के भाव उठते हैं। 14वां क्वेश्चन है देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है। अब देखिए इसमें क्या है, जब श्री कृष्ण मिलते हैं सुदामा से तो उनकी स्थिति को देखकर उन्हें बड़ी ही दया आती है और वे रुआंसे हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो यहाँ पे करुणा निधि भी दिया हुआ है, इससे भी आप लगा सकते हैं कि इसमें करुण रस है। 15वां क्वेश्चन है अर्वाचीन का विलोम शब्द होगा। देखिए अर्वाचीन का पहले अर्थ जानिए। अर्वाचीन माने होता है नवीन, जो नया हो। तो इसका विलोम शब्द बताना है। तो नया तो होगा नहीं क्योंकि अर्वाचीन मीन्स भी तो नया ही होता है, पुराना भी नहीं होगा और नवीन भी नहीं होगा। इसका क्या होगा प्राचीन। अर्वाचीन माने नवीन तो प्राचीन माने पुराना। ये बहुत पूछा जाने वाला विलोम शब्द है। 16वां है हर काम को देर से करने वाला, उसको हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है दीर्घदर्शी, दूरदर्शी, विलंबी या फिर दीर्घसूत्री। जो किसी कार्य को बहुत देर से करे उसे कहते हैं दीर्घसूत्री। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं। घाटी, उपत्यका, बेसिन या मैदान। तो जो देखिए ये पीसीएस में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसे कहेंगे उपत्यका। 18वां है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए।
अब चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवित्री। देखिए सबसे पहले तो यहाँ ये अंत्याक्षरी, मान लीजिए यही हमारा ऑप्शन, ये शुद्ध है, लेकिन जो इसमें पूजनीय दिया है ये पढ़ने में तो हमें लग रहा है सही है, लेकिन इसका शुद्ध क्या होगा, पूजनीय होगा, पूजनीय नहीं, ये शुद्ध होगा, तो इसीलिए ये गलत है। तदोपरांत, तदोपरांत नहीं तदुपरांत होगा इसका, इसीलिए ये भी गलत हो गया। कवित्री नहीं कवयित्री होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी गलत है और हमारा सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। 19 क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन वाले वर्णों को छांटिए। आपको संयुक्त व्यंजन बताना है, इसमें कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन जिसमें जो दो व्यंजनों के मेल से बने हों, तो हमने आपको बताया था यरलव ये एक अंतस्थ व्यंजन है, शशः ये ऊष्म व्यंजन है, क ख ग ये कंठ वर्ण है, और ये जो ऑप्शन है हमारा छ त्र ज्ञ श्र ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। 20वां क्वेश्चन, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म यानी जिन्हें बोलने पे मुख से गर्म वायु निकले, तो यरलव तो अंतस्थ हैं। ये दूसरा क्वेश्चन जो है श श ह ये ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं और इनकी संख्या 4 होती है, और ये तो संयुक्त व्यंजन है और ये मूर्धा व्यंजन है, तो हमारे जो ऑप्शन है वो सेकंड ही है। तो फ्रेंड्स आप इस प्रैक्टिस सेट को एक बार दो बार ज़रूर देखें, और ये क्वेश्चन यकीन मानिए कि आपके पेपर में एक दो क्वेश्चन इसमें से ज़रूर सेलेक्टेड हो जाएंगे, और अपनी तैयारी को आप प्रॉपर करते रहिए। एग्ज़ाम्स करीब में आ रहे हैं, तो थैंक्स।